हमें मोहतात रहना है कि तलखी की जड़ को अपने दिल के अंदर उगने नहीं देना, वगरना वो उसके जरिए उग कर बढ़ेगी। और खुदा का बंदा यहां हमको बता रहा है, वो कह रहा है कि आप कभी भी खुदावन के इस खूबसूरत तोहफे को, ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड जो आपकी जिंदगी के अंदर है, जो उसके फजल की सूरत में आपकी जिंदगी में अता किया गया है, उसको हकीर ना जाने और ना उसके गिफ्ट की हकारत करें। ये खुदा की तरफ से जो गिफ्ट है हमारे लिए बाइस बरकत है। जो गिफ्ट खुदा ने हमें दिए हैं ये बाइस बरकत है। देखें, यीशु मसीह ने हमारी निजात के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये गिफ्ट खुदा की तरफ से बरकत है जो यीशु मसीह की जात का मुकाशवा हासिल करने के लिए हमारे लिए जरूरी है। ये इसलिए खुदा ने हमें दिया है कि हम उसकी जात का इलाही मुकाशवा अपनी जिंदगी के अंदर रखें। हम यीशु को जानने वाले लोग हों, हमें मालूम हो कि हम खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं और जिस तौर पर खुदावन को जानना चाहिए उसके लिए खुदा ने हम पर फजल किया, हमारा ज़हन खोला है, हमें करीब आने दिया है, हमारा फिदिया दिया है, हमें खरीद लिया है, हमें धो दिया है, हमें पाक किया है और हम इसी गिफ्ट को हकीर जानते हैं और तलखी को अपने दिल में बढ़ने देते हैं। और ये तलखी हमें बहुत दूर ले जाती है। हमें ईमान का कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम इस तोहफे को रिसीव कर सकें, इस तोहफे को हासिल कर सकें। इस गिफ्ट को गंवाना नहीं है। ये गिफ्ट जो खुदा ने बेशुमार चीजें उसके वसीला से हमारे लिए कर दी हैं, करके दिखा दिया। उसने कहा था तमाम हुआ। उसने इस अजीम तोहफे अपने फजल के जरिया से तमाम चीजें हमारे लिए करके हमें दिखा दी है और हमें दे दी हैं उसके फजल और उसकी भलाई के सबब से, उसकी गुडनेस के बायस। लेकिन कई हैं जो पलटकर फिर इब्तदाई चीजों की तरफ, इब्तदाई बातों की तरफ जा रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, अभी भी देखता हूं कि ऐसी पावरफुल लोग दुआ करते हैं, फिर एक टाइम आता है उनकी दुआ में कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी दुआ से। वो खुद भी फील कर रहे होते हैं कि हमारी दुआ में वो ताकत नहीं है, लेकिन वो इस चीज पर गौर नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। शमसून के बारे में आप जानते, उसकी पावर के बारे में जानते, उसकी अपनी ताकत नहीं थी। ये होली स्पिरिट, खुदा की कुदरत थी उसके साथ। जब तक उसने इस बात को याद रखा कि मैं खुदा का नजीर हूं, तब तक खुदा की कुदरत उसके साथ थी। लेकिन जो ही उसने इस चीज की कदर नहीं की, इसको डीवैल्यू किया, खुदा का रूह से अलग हो गया, उसके बाद उसको जो मसाइल दरपेश थे आप अच्छी तरह जानते हैं। उसको पता चल गया था अब मेरे पास वो ताकत नहीं है, अब मैं अपने दुश्मनों पर ललकार नहीं सकता, अब मैं अपने दुश्मनों पर हावी नहीं हो सकता। शमसून ने भी अपने दिल के अंदर इस बात को आने दिया। लिखा है कि हरामकारी और नापाकी को अपने बदन में, अपने जिंदगी के अंदर ना आने दें। आए इब्रानियों का खत एक बार फिर जरा मेरे साथ देखें, 12 बाब उसकी 16 आयत को देखिए। और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो। शमसून भी उस कसबी के पीछे गया और उसने, डिलाइला ने उसकी सारी ताकत, उसका सारा जोर इस सब के लिए एक खतरनाक साबित हुई। वो औरत कैसे उसका राज ले रही है, वो मुखालफों में से आई है और वो उसके करीब आकर उसके भेद ले रही है और उसने उसको अपना वीक पॉइंट दिया है। और किस तरीके से शमसून ने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। ईसाऊ भी नुकसान उठा रहा है, ईसाऊ भी कोई तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, ईसाऊ भी बेदीनों में शुमार हुआ है। और उसके लिए लिखा ईसाऊ बेदीन था, वो दीनदार नहीं था बल्कि वो दुनियादार शख्स था। आज भी कई लोग दीनदार नहीं बल्कि दुनियादार बनना चाहते हैं और उनकी नजर में खुदा के फजल और उसकी भलाई की कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं। और वो अपने जिस्म के सबब से उन चीजों की तरफ जैसे कोई बहता चला जाता है, खींचे चले जाते हैं।
हमें अपने दिल के अंदर तलखी को कभी भी जन्म नहीं लेने देना, उगने नहीं देना। उन लोगों के लिए आज ये नसीहत है कि वो खुदा के दिए हुए तोहफे को हकीर न जाने। उन तमाम लोगों के लिए, मुकद्दसों के लिए, ईमानदारों के लिए यह खूबसूरत नसीहत है कि हम इस बात से सीखें कि जो कुछ हमें खुदा ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करें और उसको फोकस करें, उसके लिए काम करें, और जिस काम के लिए खुदा ने चुना है वो उस तरह की नेमतें, उस तरह की क्वालिटीज, उस तरह की खिदमत आपकी जिंदगी में डालता है। खुदा आपको वही गिफ्ट देगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। खुदा आपसे जो काम लेगा, खुदा उसी तरह की नेमतें आपकी जिंदगी के अंदर डालेगा। खुदा ऐसे ही गिफ्ट्स आपको देगा, और अगर आप उन गिफ्ट्स की कदर नहीं करते, आप समझते कि ये गिफ्ट जो है उस गिफ्ट से छोटा है, ये गिफ्ट उस गिफ्ट के मुकाबले में ये हकीर है, मुझे नहीं चाहिए ये वाला गिफ्ट, मुझे वो वाला गिफ्ट चाहिए। हमें चाहिए कि जो नेमत खुदावंद ने दी है ये उसके फजल से है, हमारी किसी खूबी से नहीं है, हमारे किसी टैलेंट, हमारी किसी डिग्री के बायस नहीं है, हमारी किसी तालीम, हमारी किसी अप्रोच के सबब से नहीं है। ये उसका फजल है, ये उसकी बख्शिश है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, ये खुदा ने हमें दिया है और हमें उसके मुताबिक वफादारी के साथ काम करना है। मैं ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो ये याद रखते हैं कि खुदा ने हमारे साथ कैसे कैसे भलाई के काम किए हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी, लेकिन यीशु ने आकर हम डी वैल्यू लोगों को, हम गिरे हुए लोगों को, हकीर लोगों को एक वैल्यू दी है, एक मुकाम दिया है, एक साख्त दी है, अपनी पहचान दी है, अपना रूह दिया है और अपना कलाम दिया है, और हमें दुनिया से अलग किया है, हमें बरगजीदा बनाया है, और हम इसी को हकीर जानते हैं। हमें इसकी कदर करनी है, और उसने हमारे साथ बहुत ज्यादा भलाई की है। अगर आप और मैं मसीही हैं तो फिर हमें अपनी जिंदगी के बारे में, उसकी दी हुई बरकत के बारे में जो आज तक उसने दी हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको खुली ऑफर करता हूं कि आप एक पेन पेंसिल लें, या जिन लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर नोट पैड है, उस पर लिखें, ये कोई गलत नहीं है। आप बहुत बड़े पैमाने से ना इसको स्टार्ट करें, आप एक छोटे से पैमाने से इसको लिखना शुरू करें और खुदावंद की बरकत को लिखें, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि खुदा ने आपके साथ कितनी भलाइयां की हैं, कितनी मेहरबानी की है। इसको छोटे पैमाने से आप शुरू कर सकते हैं। आप देखें आपको खुदा ने क्या दिया है, आपके पास खुदा की दी हुई क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको फोकस करें, आप लिखना शुरू करें। आपके पास, मैं कहता हूं, कागज खत्म हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी दी हुई बरकतें, ब्लेसिंग्स आप गिनते गिनते, लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन उसकी बरकतें, उसकी ब्लेसिंग्स, उसका तरस, उसका रहम, उसका फजल, उसका प्यार आप कभी भी नाप नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। अनगिनत उसकी मोहब्बत, अनगिनत उसकी बरकतें हैं, बेशुमार उसकी बरकतें हैं, और वो काम हैं जो उसने आपकी मोहब्बत में मुकम्मल किए हैं। उसने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। देखें खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम उसके फजल की और नजात के उस बड़े काम की जो उसने हमारे लिए किए हैं, बाज़ औक़ात बेइज्जती करते हैं, डी वैल्यू करके, डिसरिस्पेक्ट, बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं। हम ऐसा एटीट्यूड, ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं, वो हमारे एटीट्यूड से पता चल रहा होता है। हमारे दिल की जो तलखी है ये हमें बहुत दूर लेकर जाती है। सबसे पहले खुदा डिसअपॉइंट होता है हमारे इस रवैये से, नाखुश होता है, और वो अपना हाथ पीछे करता है। सारी बरकतें जो उसने दी होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो पछताता है, लेकिन उसके दिल को दुख होता है, वो डिसअपॉइंट होता है। हमें बरकतें देने से, हमें रुतबे देने से, हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स को रखने से वो डिसअपॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा गमगीन होता है इस बात के लिए,
मलूल होता है, उसको दुख होता है कि मैंने इनको इतना कुछ दिया है पर ये हर चीज को, हर ब्लेसिंग को डीवैल्यू करते हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि हमें खुदा के नजात बख्श काम, उसके फजल को जो है हकीर नहीं जानना, उसकी बेइज्जती नहीं करनी। दूसरी चीज, जब हम इस नसीहत पर अमल नहीं करते तो तलखी की ये जड़ें उभरती हैं और हमें मायूस करती हैं। जितनी ज्यादा तलखी आपकी जिंदगी में बढ़ेगी उतने ज्यादा आप मायूस होंगे, होप नहीं होगी आपके पास, जिंदगी के अंदर शादमानी नहीं होगी। मैं कई लोगों को देखता हूं, ईमानदारों को जब भी मिलता हूं, उनके चेहरे चमक रहे होते हैं, वो खुशी से भरे हुए होते हैं, उनके पास एक होप होती है, उनके अंदर ईमान नजर आता है, वो ईमान में बोलते हैं, वो शादमान होते हैं, चाहे उनकी जेब में 100 रुपया भी ना हो, लेकिन वो हैप्पी है, वो खुश हैं, वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन स्किल्स को जो खुदा ने उनको दी हैं, वो गिफ्ट जो खुदा ने उनको दिया है, वो फजल जो उनकी जिंदगी पर हुआ है, वो निजात जो उनको यीशु मसीह के वसीला से हासिल हुई है, वो खुश हैं। कई लोग सब कुछ रखते हुए चेहरे मुरझाए होते हैं, रंग उड़े हुए होते हैं, कोई शादमानी नहीं, गैर जुबानें भी बोलते हैं, दुआएं करते भी सांस नहीं लेते, लेकिन मायूस, उनके रंग तब्दील हो गए, फीके पड़ गए हैं, परेशान, क्योंकि उनके अंदर की जो तलखी है वो जड़ें फैल रही हैं और रोज बरोज उनको बरकत से महरूम कर रही हैं, रोज बरोज वो खुदा के ग्रेस से, खुदा के फजल से महरूम रहते हैं। देखिए, कोई ऐसी कड़वी जड़ ना फूटे जो तुम्हें खुदा के फजल से महरूम कर दे और दुख का बायस हो। लोग बॉदर नहीं करते अपनी जिंदगी के बारे में, टेंशन नहीं है, जैसे चल रहे हैं। अगर हमें बरकत नहीं मिल रही, आज नहीं मिली बरकत, नो प्रॉब्लम, कल नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, बेबरकत रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं करना, ना अपने आप को तब्दील करना है, ना सोचों को तब्दील करना है, ना रवैये तब्दील करने हैं, ना जुबान तब्दील करनी है, ना आंखों का देखने का व्यू बदलना है, ना कानों को सुनने के लिए तब्दील करना है, बल्कि जू के तू ही रहते हैं और उसी तरह बेबरकत रहते हैं, बेबरकत जिंदगी गुजारते हैं। हम मायूसी का शिकार होते रहते हैं। अगर हम होशियार नहीं होंगे तो कभी भी खुदा से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, खुदा को इम्प्रेस नहीं कर सकते, वो इम्प्रेस नहीं होगा, वो अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा बरकत देने के लिए। ईसाऊ को खुदा ने बरकत नहीं दी है, ईसाऊ बेदीन था। और इसी तरह हमारा सारा जो अमल है, ये सारा अमल हमें खुदा से, उसकी बरकत से बहाकर, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ये उसकी बरकत से हमें बहाकर बहुत दूर ले जाता है। रसूल कहता, गौर से देखें, ऐसा ना कोई भी शख्स खुदा के फजल से महरूम रह जाए, कड़वी जड़ फूटे, नापाक कर दे, बहुत सौ को दुख देने का बायस हो। इब्तदाई कलीसिया में लोग एक दूसरे को दुख देने का बायस नहीं थे, एक दूसरे की तरक्की का बायस थे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे, एक दूसरे की मजबूती थे। जब वो भूखे शेरों को अपनी तरफ आते देखते थे, वो कहते थे कि मारा ना था, हमारा यीशु जल्द आने वाला है। इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, वो एक दूसरे की ताकत थे। लेकिन मौजूदा कलीसिया में, आज की जो कलीसिया, वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ नहीं है, वो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगी हुई है, एक दूसरे के लिए नुकसान का बायस है, एक दूसरे को गलत फीडिंग करते हैं, एक दूसरे को गलत मशवरे देते हैं। और ये शरारत का वो काम है जो ईसाऊ ने भी किया। वो अपने पलोठे होने के हक को ना चीज जान रहा है। आज लोग अपने मुकद्दस होने, पाक होने, बुलाए जाने, अलहदा किए जाने को हकीर जानते हैं, डी वैल्यू करते हैं। उनको पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें खुदा ने किस लिए बुलाया और कलीसिया में यानी अपने बदन में क्यों शामिल किया है, उनको कोई परवाह नहीं है। और ये सब एक छोटी सी जड़ से शुरू होता है। एक छोटी सी तलखी दिलो दिमाग में जब आती है, उसको अलाउ करते हैं, वो आती है हमारे अंदर, फिर वो बहुत सी जगह बनाती है। एक छोटी सी जड़,
फैलती फैलती और भी रूट्स वो बनाती है। और हमें इससे इंतहाई होशियार रहना है, मुहतात रहना है। अगर आपके घर में लॉन हो या कभी आपने लॉन देखा हो या गार्डन देखा हो, उसमें अगर आप फलदार पौधे लगाते हैं तो साथ में अगर वो घास हो और उसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर ऐसी बूटियां शूटियां उभरती हैं जो उसकी ग्रोथ में रुकावट का सबब होती हैं, ताकि ये फल ना लाए, उसके लिए मुश्किल का बायस होती हैं। तो गार्डनर हमेशा ऐसी बूटियों को, ऐसी घास फूस को जड़ से उखाड़ देता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो दूसरे दरख्त के लिए जो फलदार है, फल लाना चाहता है, उसके लिए वो नुकसान का बायस है। इसी तरह खाना जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर बैक्टीरिया हो तो वो सारे खुराक को, सारे खाने को जहरीला कर देता है। इसी तरह जितने लोग खुदा के फजल को, गिफ्ट ऑफ गॉड को, इस ग्रेस को जो खुदा का फजल हमारी जिंदगी पर हुआ है, अगर हम इसको डी वैल्यू करते हैं, अगर हम इसकी कदर नहीं करते, अगर इसकी अहमियत को नहीं समझते और कड़वी जड़ अपने दिल में फूटने देते हैं और वो फिर बढ़ती है। और ग्रास ऐसी है, ये बूटी जो फैलती जाती है, ये मल्टीप्लाई जिस तरह होती है, इसी तरह ये बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, फैलती जाती है। और इसका काम है उसकी ग्रोथ में रुकावट करना। जब ये कड़वी जड़ फूटेगी, एक जगह रुकती नहीं, ये फैलती जाती है, आज कुछ कहेगी, कल कुछ कहेगी, और ये करते करते तमाम लोगों को नापाक करती है और लोगों के ज़हन खराब होते हैं, जो खुदा की पहचान में नहीं बढ़ते हैं, मसीह से दूर होते हैं लोग। और जिस तरह वो कड़वी जड़ रखने वाला शख्स बेबरकत है, वो दूसरों को भी नापाक करेगा, और जो बेबरकत है वो नापाक है, अज़ूए बाइबल के फजल से महरूम होकर नापाक हो जाएगा और बहुतों को नापाक करेगा। तो जो जो नापाक होते जाएंगे वो डिस्कनेक्ट होते जाएंगे खुदावंद से। हमें चाहिए हम गौर करें। ये देखें 14वीं आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। गौर करें, इस कड़वी जड़ को अपने दिल के अंदर मत फूटने दे। ये आपके रवैये को खराब करेगा, ये आपके अच्छी खासी रूहानी जिंदगी के लिए खतरे का बायस है। और ये जड़ फैलती 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 आपकी सोचों को, आपके रवैये को, आपके किरदार को, आपकी गुफ्तार को, हर चीज को डैमेज करती जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी और आपको खुदा के काबिल नहीं रहने देगी। अपनी थॉट्स को तफरीह की तरफ लगाने की बजाय कई लोग चर्च भी आते हैं, उधर भी तफरीह ढूंढते हैं, कलाम में बातें करते रहते हैं, हंसते, एंजॉय करते, तफरीह, और हकीकी कलाम को नहीं सुनते, उनकी समझ में नहीं आता कलाम। और ऐसे रवैये से जो खुदा को नाखुश करता है, अवॉइड करें। हमें हर वक्त मजाक के मूड में, तफरीह के मूड में नहीं रहना, ऐसी थॉट्स को दूर करें। हमें संजीदा होना है, बी सीरियस। और खुदा संजीदा है, खुदा हमारी जिंदगियों के बारे में संजीदा है, खुदा जो गिफ्ट हमें दे रहा है उसके बारे में संजीदा है, खुदा ने जो हम पर फजल किया है उसके बारे में संजीदा है, खुदा ने हमारे लिए जितने भी काम किए हैं संजीदगी के साथ किए हैं, वो हमारे साथ फेथफुल है। उसने ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपने सारे कामों को अंजाम दिया है। हमें इस बात पर गौर करना है, पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। फोकस करें पाकीज़गी के ऊपर। खुदा का फजल आपको पाक बनाता है। जिस तरह कोई पानी में डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाने के बाद वो गीला होता है, इसी तरह जो कि फजल में जाता है, फजल में गोता लगाने से वो फजल से भीगता है, फजल उसकी जिंदगी पर और खुदा के गिफ्ट्स उसकी जिंदगी पर आते हैं। और अगर हम फजल से महरूम रहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह है, जिस तरह पानी से कोई बाहर रहकर गीला नहीं हो सकता, इसी तरह कोई फजल में आए बगैर रास्तबाज नहीं हो सकता। अगर आप रास्तबाज होना चाहते हैं आपको फजल में आना पड़ेगा। जिस तरह गीला होने के लिए पानी में जाना पड़ता है, इसी तरह रास्तबाज होने के लिए फजल में आना पड़ेगा, जरूरी है। अगर आप फजल से महरूम हैं तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर तलखी है, कड़वाहट है,
गुनाह है, नापाकी है, सब कुछ है। और फिर अगर सब कुछ है दुनियावी चीजें, तो फिर खुदा नहीं है, उसका ग्रेस नहीं है, उसके गिफ्ट्स नहीं है, उसकी ब्लेसिंग्स नहीं है, उसकी कुर्बत नहीं है, उसकी नजदीकी नहीं है, उसका रहम, उसका तरस नहीं है, और जो कुछ उसने आपके लिए किया है उसमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है। गौर से देखो, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कोई कड़वी जड़ फूटे और बहुत सौ को नापाक कर दे। इस रूट को, इस जड़ को अपने अंदर उगने नहीं देना है, इसको काट दीजिए। माली हर उस चीज को काट देता है जो दूसरी चीजों के, पौधों के फल लाने में, ग्रोथ में रुकावट का बायस है। वो उनको काट देता है ताकि वो रुकावट ना बने, और अगर फिर भी वो रुकावट का सबब होती है, वो उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। याद रखिए, जो चीजें उनको जड़ से निकाल कर फेंक दें, जो आपकी रूहानी तरक्की में आप रुकावट का बायस है, जो आपको नापाक कर रही हैं, जो आपको खुदा की पहचान और फजल से दूर लेकर जा रही हैं, अगर उनको काटने से काम नहीं बना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए उनको। इन नासूरों को जिंदगी से निकाल दीजिए ताकि आपकी जिंदगी की तलखी, कड़वाहट खत्म हो जाए और आप फलदार जिंदगी गुजारें, आप फल लाने वाले हों। आमीन। आइए सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे, सारा जलाल ऑनर खुदावन के नाम को देंगे।